ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद लगातार ग्वालियर का माहौल गरमाया हुआ है। नाराज अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला आग के हवाले किया। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद क्राइम ब्रांच में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस बात से ग्वालियर के वकील नाराज है। उन्होंने अनिल मिश्रा के समर्थन में जिला कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए। उन्होंने कलेक्टर एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में हिंदू महासभा भी वकीलों के साथ खड़ी नजर आई। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कहा कि ग्वालियर में बड़े पैमाने पर भितरवार में कुछ महीना पहले धर्म परिवर्तन किया गया। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अनिल मिश्रा सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 8 जून को जो भितरवार के अंदर देवी देवताओं का अपमान हुआ और उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई, उसके प्रवृत्ति में जो है ये सारी की सारी जो है शहर का माहौल जो है प्रशासन पूरी तरह खराब कर रहा है। लोकतंत्र में दी गई आवाज़ों को दबाने के कारण जो है FIR लॉन्च हो रही हैं, इसलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जो विद्रोह की स्थितियाँ जो है मध्य प्रदेश की सरकार जो है करवा रही है। देखिए, अम्बेडकर जी की और जो है VN राव जी की जो बातें हैं वो विषय जो है तब उठा है जब आपने किसी चीज़ का अपमान किया है। जब अपमान आप एक दूसरे का करेंगे तो निश्चित रूप से जो अपमान का प्रतिकार होगा। जब प्रतिकार है और यदि मध्य प्रदेश की सरकार अभी भी नहीं सुधरी तो निश्चित रूप से जो है पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो माहौल खराब होगा। देखिए, इतिहास पढ़ने से आपको साक्ष्य क्लियर हो जाएगा और जब साक्ष्य क्लियर हो जाएगा, 150 लोगों ने संविधान में भागीदारी की थी निर्माण करने में। आप भी मानते हैं कि अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखा? देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 150 लोगों ने VN राव जी को जो है अम्बेडकर जी ने अपने ही भाषण में कहा था कि जो मेरा श्रेय नहीं है, जो है VN राव जी का को श्रेय जाता है। ऐसी जब स्थिति है तो फिर क्या है, कहाँ आपको चाहिए? इतिहास पढ़ो ना, इतिहास अनिल मिश्रा जी पढ़वा रहे हैं, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। देखते हैं आप क्यों ऐसे? देखिए, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा जी, अभ्यास संघ के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, आप उसकी FIR देखिए। पूरी FIR देखने के बाद में जो भी जुडिशल आप किसी कानूनी नज़रिए से अपन देखेंगे, उस पूरी उनके वक्तव्य में कहीं भी कोई भी मुकदमा का इंसिडेंट नहीं बनता है कि कोई अपराध हुआ। देखिए, भारत में देश के अंदर में हमारे को किसी चीज़ की आलोचना करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनका अपराध कर दिया। मैंने आपसे कही कि आपने कोई चीज़ गलत छाप दी, वो अपराध नहीं है। अपराध वो होता है कि हमने उनकी मनता के संग में, आपके संग में, आपके हितों के संग छेड़छाड़ की, अभद्र भाषा बोली, अभद्र आपके संग में कोई गाली गलौज किया, तब अपराध बनता है। उससे पहले मैं किसी को मानता हूँ, आप किसी देवता को मानते हैं, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो ये मेरी मानना है। मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, आप जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। इस तरह से विरोध किया हमारा इतना विरोध है कि प्रशासन द्वारा जो भीम आर्मी के लोगों के दबाव में आकर ये मुकदमा दर्ज किया है, ऐसे मुकदमा दर्ज ना करें और इसकी जांच करें, इसको ख़त्म करें। दूसरी बात, अनगल जो टिप्पणियां भीम आर्मी तरफ से जो आ रही हैं, वायरल की जा रही हैं सोशल मीडिया पे हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अन्यथा 15 तारीख को ग्वालियर में इतना खराब माहौल होगा, उसके कोई आपकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है खराब होने के बताने के लिए। आज हमारे द्वारा कलेक्टर और SP दोनों का ज्वाइंटली पुतला जलाया जा रहा है। इन दोनों का क्यों पुतला इसलिए जलाया जा रहा है कि जो मैडम रुचिका चौहान है कलेक्टर के रूम में, उनके द्वारा जो अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर और आज तक जो भी विवाद है वो कलेक्टर ग्वालियर करा रही हैं। और वो कलेक्टर ग्वालियर, जब तक ग्वालियर कलेक्टर यहाँ ग्वालियर में रहेंगी, यहाँ आप मान लो जानो माल को नुकसान होने की पूरी संभावना मानिए आप। और वो जातिवादी हैं, जाति पक्ष कर रही हैं और इसलिए यहाँ व्यवस्था भंग हो रही है कानून की। आज ये उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के द्वारा अनिल मिश्रा जी के विरुद्ध जो FIR हुई है रजिस्टर, उसके विरोध में एक ज्ञापन दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि जो FIR हुई है वो विधि विरुद्ध है और उसे ख़त्म करने के निर्देश दिए जाएं। अभी तक हमारे पास अनिल मिश्रा जी की तरफ से कोई भी आवेदन पत्र रिसीव नहीं हुआ है कि उन्हें कोई धमकी मिल रही है या उनकी जान को खतरा है। यदि उनकी तरफ से हमें कोई भी आवेदन मिलता है तो उस पर हमारी तरफ से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। और जो FIR रजिस्टर हुई है उसमें अनिल मिश्रा जी को नोटिस जारी किया गया है। जब उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया जाएगा तो उसके आधार पर बयान वगैरह होंगे और उसके बाद उचित वैधानिक कार्यवाही उस FIR में की जाएगी। अभिभाषक संघ का ये कहना है कि जो FIR हुई है वो विधि विरुद्ध है
इसके विरोध में उनके द्वारा ये पुतले का दहन किया गया है। जो एफआईआर हुई है वो मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया था और उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। अभी नोटिस दिया गया उनको, जब वो नोटिस का जवाब देंगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद एफआईआर में आगे उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने के ऊपर हुई है। यदि अनिल मिश्रा जी की तरफ से हमें कोई आवेदन मिलेगा कि उनको कोई भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह से भड़काऊ पोस्टिंग डाली जा रही है, तो उन्हीं चीज़ों को संज्ञान में लेकर ये उनके विरुद्ध एफआईआर की गई है। और हम आप लोगों के माध्यम से सभी से हम यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर करने से बचें जिससे किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचती है। मैडम एक और ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।